वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोसाई जी महाराज इस चौपाई में परम चिन्मय गुरु सत्ता की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं वंदना करता हूं गुरु पद कंज, उन परम समर्थ गुरु महाराज के चरण कमलों की, उन कमलवत चरणों की, जो कि कैसे हैं, जिन महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। यह जो अज्ञान का महान अंधकारमयी जो पुंज है, उसमें उनकी वाणी सूर्य की रश्मियों की तरह है, जिनके पवित्र वचनों से अज्ञान रूपी अंधकार ऐसे ही तिरोहित हो जाता है, जैसे सूर्य की रश्मियां अंधकार का नाश कर देती हैं, तिरोहित कर देती हैं। जिनके वचन, जिनकी वाणी, जिनके विचार ऐसे ही महान समर्थ के दरबार में हम आप सभी बैठे हुए हैं और एक असीम शांति का अनुभव सभी कर रहे हैं। उनकी महिमा का वर्णन शब्दों से परे का विषय है। महान संत दादू के एक पूर्ण शिष्य हुए निश्चल दास, साधु निश्चल दास, एक वेदांत का ग्रंथ है विचार सागर, उसमें वे कहते हैं, जो सुख नित्य अपार विभु नाम रूप आधार, मत न लखे ते ही मत लखे सो में भेद अपार। परमात्मा अथवा गुरु क्या है? जो सुख नित्य, जो नित्य सुख है, परम आनंद, जो सुख नित्य अपार, जो बुद्धि से परे, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी महिमा की। विभु, विभु अर्थात जो सर्वत्र है, सर्वव्यापी, जो सुख नित्य अपार विभु नाम रूप आधार, और जो इस सृष्टि में जितने भी नाम और रूप हैं, उसका जो आधार है, इस सृष्टि के प्रत्येक नाम रूप का आधार, और जिसको बुद्धि नहीं देख पाती, नहीं देख सकती, मत न लखे ते मत लखे, लेकिन जो बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, जो बुद्धि के प्रकाश में दिखाई नहीं देता, लेकिन जो समस्त बुद्धियों को प्रकाशित कर रहा है, सो में भेद अपार, ऐसा मैं अनंत भेद हूं। तू मुझे अपने इस ज्ञान से कहां तक देख पाएगा? वह गुरु, वह शक्ति है। ऐसे भव्य दरबार में हम आप सभी बैठे हैं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, वो कैसा है? बड़ा सुंदर मंत्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह भी पूर्ण, पूर्णमदः, वह पूर्ण, पूर्ण इदम, इसलिए इधर भी सब पूर्ण, रचनाकार भी पूर्ण और उसकी रचना भी पूर्ण।
अपूर्णता की है ही नहीं। उस पूर्ण में से पूर्ण का योग कर दें तो भी पूर्ण आएगा, पूर्ण में से पूर्ण को घटा दें फिर भी पूर्ण है, शेष वही रह जाता है, कहीं भी अपूर्णता नहीं है। इसी महान और पवित्र भाव को आधार मानते हुए परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज की अमोघ वाणी है कि यह जो जगत है यह उस परमात्मा का जागृत स्वरूप है। आप देखते हैं बहुत से मनीषियों ने, चिंतकों ने, महापुरुषों ने, किसी ने जगत को मिथ्या कहा, किसी ने असत कहा, लेकिन परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज ने बहुत सुंदर व्याख्या की इस जगत की। उन्होंने असत नहीं कहा, जगत को मिथ्या भी नहीं कहा, झूठ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा यह जगत जो है वो परमात्मा का जागृत स्वरूप है। उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई, वह एक था, एकाकीन रमते एको हम बहुश्यामी। उसे वह एकाकीपन रुचिकर न लगा और उसने कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और बस उसके संकल्प का ही पसारा यह अनंत सृष्टि का विस्तार। यह सृष्टि उसी का जागृत स्वरूप और इतनी विलक्षण है उस परमात्मा की महिमा। एक शायर लिखते हैं कि ये यकताई ये एक रंगी और तिस पर ये कयामत है, न कम होना न बढ़ना और हजारों घट में बट जाना। यकताई का अर्थ होता है विलक्षणता, अद्वितीय, जिसका कहीं एक कोई दूसरा विकल्प न हो। परमात्मा का कोई विकल्प नहीं है, वो अद्वितीय अपने आप में एक ही है। ये यकताई, ये एक रंगी, एक ही रंग है उसका। और तिस पर ये कयामत है, लेकिन उसकी कयामत देखें, उसकी अदा देखें, उसका जलवा देखें, न कम होना न घटना और हजारों घट में बट जाना। वह अनंत है, अनंत न कम होता, अनंत न घटता न बढ़ता, वो तो अनंत ही कहलाया, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो असीम है, लेकिन फिर भी वो हजारों घटों में बट गया। हम आप जितने बैठे सृष्टि में, जितने भी चराचर जगत में जो भी सब में वही, सब घट में वही विद्यमान, वही है। बस आगे वो कहते हैं कि ये जगत जो है उसका जागृत स्वरूप, ये सृष्टि जो है, उन्होंने इसकी तुलना उस इंद्रधनुष से भी की जो 7 रंगों का है। बहुत खूबसूरत, बड़ा विलक्षण, बड़ा रमणीक। लेकिन वे कहते हैं मनुष्य तुम इंद्र धनुष के इस सौंदर्य से ही संतुष्ट होकर मत बैठ जाना, थोड़ा सा ठहरना, विचार करना कि इस सौंदर्य के पीछे सूर्य का प्रकाश है, इसको मत भूलना। ये जो 7 रंग हैं यह आत्मा पर 7 व्याहृतियां हैं, और इस इंद्रधनुषी सतरंगी इंद्रधनुष के सौंदर्य के पीछे सूर्य का प्रकाश है। यही जागरण है। जैसे निद्रा आवश्यक, जागरण भी आवश्यक, जागरण आवश्यक, नींद भी आवश्यक। उन्हीं की अमोघ वाणी है, निद्रा में निद्रा का आनंद लो और जागरण में जागरण का। और दोनों चीजें परमात्मा ने बड़ा खूबसूरत बनाई। दिन भर का थका मादा व्यक्ति शाम को जब अपने घर आता है
तो थक कर उसका शरीर चाहता है कि वो सो जाए। नींद बड़ा कमाल की चीज बनाई। निद्रा और समता, बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने कही। यदि नींद न होती, आप कल्पना करें क्या होता हमारा। नींद हमें एक विश्राम में ले जाती है। हम थके मांदे सो जाते हैं, सवेरे जब जागते हैं तो तरोताजा संसार के सारे काम फिर से हम करने लगते हैं, पुनः ऊर्जावान होकर स्फूर्ति के साथ में। ये नींद न होती तो क्या होता। आप देखें, अगर 2 दिन नींद ना आए हम बड़े बीमार से पड़ जाएंगे, 3 दिन ना आए बड़ी हालत खराब हो जाए, सप्ताह भर ना आए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, 15 दिन 1 महीने ना आए हो सकता हमारी मृत्यु हो जाए। परमात्मा ने ये नींद बनाई हमारे स्थूल की विश्रांति के लिए। ये हमारा जो शरीर है स्थूल तत्वों का बना, ये शांत हो जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ये जो जागरण है, इस जागरण में कुछ देर के लिए हम शांत हो जाएं। हम जब जागते हैं, क्योंकि हमारे सूक्ष्म को विश्राम कभी नहीं मिल पाता, न मन को, न बुद्धि को, न चित्त को। यह अनादिकाल से बस भागता ही चला जाता है। काश 2 पल के लिए हम उस शांति में आ जाएं, और उसी के लिए उन्होंने कहा कि हम समता में आ जाएं। समता को योग कहा, समता अर्थात शांति। और जब हम किसी समर्थ संत के समक्ष बैठेंगे उस जागरण की स्थिति में, तो हम धीरे धीरे करके अपने भीतर प्रवेश करेंगे, समता में आएंगे। समता हमारी वृत्ति को शांत करती है। हम कहेंगे कि साहब नींद में और ध्यान में फिर फर्क क्या है। निद्रा में सब कुछ शांत तो हो जाता है, लेकिन एक वृत्ति बनी रहती है, और वृत्ति विचारों की जननी है। निद्रा में एक वृत्ति शेष रह जाती है। ध्यान की जब गहरी अवस्था में जब मैं किसी समर्थ संबुद्ध गुरु के समक्ष बैठता हूं, तो वो जो वृत्ति थी वह भी समाप्त हो जाती है, और मन पर संपूर्ण नियंत्रण, जिसे निरोधावस्था कहा गया, ध्यान की घनी अवस्था, मन पर संपूर्ण नियंत्रण। जैसे कि अभी हम आप सभी ने किया, कुछ पल के लिए वृत्ति का शमन गुरु शक्ति के द्वारा, वृत्ति शांत हुई, और वह जो वास्तविक जागरण था वह प्राप्त होता है। इस स्थूल में तो हम खूब जाग रहे थे शरीर में, लेकिन जो वास्तविक जागरण है, जिसे कारण अवस्था का जागरण कहा जाता है, और ये परम समर्थ गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर इसकी व्याख्या की। संत कबीर को उद्धृत करते हुए वे कहते हैं, सुरत समानी निरत में, निरत भई निर्धार, सुरत निरत परिचय भया, खुल गया सिंह द्वार। गहरी बात है, महान रहस्य की बात का उन्होंने उद्घाटन किया। सुरत जो शब्द है संत मत में, जिसका अर्थ है चिंतन, 2 शब्दों से मिलकर बना सो रत, चिंतन, सुंदर चिंतन, सकारात्मक चिंतन, परमात्मा का चिंतन। जब मैं समर्थ गुरु के समक्ष बैठता हूं और उनका चिंतन में डूबता हूं, एक स्थिति आती है सुरत समानी निरत में। निरत शब्द भी जो है, निरत जो उपसर्ग है वह सूचक है अभाव का, अनुपस्थिति का। जैसे हम कहते हैं निष्कपट, कपट से रहित, निष्काम, कामना से रहित, ऐसे निरत। चिंतन जहां अचिंतन में बदल जाता है, निर्विचार अवस्था।
सुरत समानी निरत में, निरत भई निर्धार। और निरत भी जहां पर कहीं अदृश्य सी हो जाती है, निर्विचार अवस्था भी कहीं लोप हो गया, जहां पर गहरी बात है। सुरत समानी निरत में, निरत भई निर्धार। सुरत निरत परिचय भया, खुल गया सिंह द्वार। और जहां सुरत निरत इन दोनों का परिचय होता है, या चिंतन और अचिंतन, इसके पश्चात जो आगे की अवस्था है वह सिंह द्वार खुल जाता है। ब्रह्म के रहस्य का सिंह द्वार, वो परमात्मा का क्या रहस्य है वह खुल जाया करता है। गुरु वह प्रदान करते हैं। उनकी महिमा का वर्णन वाणी से परे की चीज है। और जब वो सिंह द्वार खुलता है तो वहां की अवस्था वाणी तो कर नहीं सकती। कबीर साहब ने संकेत मात्र किए हैं। बड़े संकेत के माध्यम से कबीर साहब की एक साखी है, चुवत अमीय रस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो। सरिता उमड़ सिंधु को सोखे, नहीं कछु जाए बखानी हो। चांद सूरज वहां तारागढ़ नहीं, नहीं वह रेन बिहानी हो। कहे कबीर भेद की बातें, विरला कोई पहचानी हो। कर पहचान फिर नहीं आवे, जम जुल्मी की खानी हो। वहां अमृत रस चुआ करता है उस सिंह द्वार के अंदर। अमीय रस, चुवत अमीय रस भरत ताल, वहां लयता है वह संगीत अनाहत नाद का। वहां पर जीवात्मा उसको अनुभूत करती है। स्पंदन है भरत ताल, वहां शब्द उठत आसमानी हो। वहां शब्द उठता है परम चेतना के निर्मल आकाश में। वह प्रणव अक्षर की गुंजार, वह प्रणव अक्षर ओम की अनुगूंज। शब्द उठत आसमानी हो, सरिता उमड़ सिंधु को सोखे। बोला उलट बांसियां हैं कबीर की। सरिता उमड़ के समुद्र को सोख लिया करती है। भला कहीं नदी भी समुद्र को सोखती है, लेकिन हां ऐसा होता है। उस अनंत ब्रह्म के समुद्र को नदी सोख लेती है। सरिता उमड़ सिंधु को सोखे, नहीं कछु जाए बखानी हो। वो वाणी से परे की चीज है। चांद सूरज वहां तारागढ़, वहां न चंद्रमा है, न सूर्य है, न तारे हैं, न रात्रि है, न भोर है, कुछ भी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर भेद की बातें, बिरला कोई पहचानी हो। कोई विरला ही है जो कि इस रहस्य की बात को पहचानता है, अनुभव कर लेता है, और अनुभव करने के बाद में फिर नहीं आता। यम जुल्मी की खानी हो। इस भव सागर में फिर उसका आना नहीं होता। गुरु वहां तक ले जाते हैं, कारण से परे की अवस्था। हम आप सभी ऐसे ही भव्य दरबार में बैठे हैं, उन्हीं की उपस्थिति है। वो ज्ञान से परे, वो बुद्धि से परे, वो वाणी से परे, वह असीम, वह अनंत। जैसा कि परम आराध्य से अक्सर का सुना करता हूं कि वो पंचम वाणी से जो अपना उपदेश देते हैं, उनको हम अपनी वाणी से क्या रिझाएं। हां, अपने स्वयं के संतुष्टि और स्वयं के प्रसन्नता के लिए यह प्रवचन इत्यादि कर लिया करते हैं। बाकी वहां वाणी की पहुंच है नहीं। आइए ऐसे विलक्षण दरबार में, ऐसे समर्थ के दरबार में हम आप सभी बैठे हैं। प्रार्थना करें, हे परमात्मन, हम अबोध हैं, हम अपात्र हैं, लेकिन हैं आपकी संतानें। बस इतना कर दें
कि हम जीवन की सार्थकता प्राप्त कर जाएं, और जीवन की सार्थकता निहित है आपके श्री चरणों में निष्काम प्रेम घनीभूत होता चला जाए। गुरु महाराज हम सब पर दया करें, कृपा करें।